हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 3 है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वहाँ से हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है? गुड चिल्ड्रेन डोंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। अच्छे बच्चे रोया नहीं करते ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, तो जो अच्छे बच्चे हैं, गुड चिल्ड्रेन हैं, वो छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर या छोटी छोटी बातों पर, इसको याद रखना, आपको फ्रेज में ये काम आएगा। ठीक है, स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी बातों पर या छोटी छोटी चीज़ों पर। यू कीप, दूसरा सेंटेंस, यू कीप स्पीकिंग ऑल डे लॉन्ग। यू कीप स्पीकिंग, आप बोलना जारी रखते हैं या आप बातें करते रहते हैं। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। तो यहाँ पर ऑल डे लॉन्ग का मतलब, अगर यहाँ पे टेंस देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और ऑल डे लॉन्ग का मतलब है, यहाँ पे ये जो फ्रेज है ऑल डे लॉन्ग, इसका मतलब होता है दिन भर या पूरे दिन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सीखने वाली बात है कि ये कीप एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ को जारी रखना। जैसे यू कीप डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को करते रहते हैं। यू कीप डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को करते रहते हैं। यू कीप वॉचिंग द टीवी, या यू कीप यूजिंग योर मोबाइल, आप अपनी मोबाइल को यूज करते रहते हैं। तो जब भी कीप आएगा आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, इसका मतलब आप कोई काम को क्या करते रहते हैं, जारी रखते हैं, उस काम को लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। और भी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके बाद फिक्स है कि इन्फिनेटिव आता है, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके बाद फिक्स होता है कि इन्फिनेटिव आता है। तो ये सारी चीज़ें एडवांस वर्ब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे? 1/4 ऑफ द पेट्रोल इज़ येट टू बी सोल्ड। 1/4 ऑफ द पेट्रोल का 1/4 हिस्सा, ठीक है, इज येट टू बी सोल्ड, बेचना भी क्या है, बाकी है। पेट्रोल का 1/4 जो हिस्सा है, 1/4 ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, अभी क्या करना है, अभी क्या है, वो बाकी है। क्या चीज़? टू बी सोल्ड, बिकना अर्थात बेचा जाना, पैसिव वॉइस में है ये। ठीक है, इसको याद रखना है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसकी भी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर इज कैसे आया? इज आपको पता है। यहाँ पर बहरहाल, यहाँ पर ये मत सोचना कि ये पेट्रोल इसका सब्जेक्ट है, गलत है। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर 1/4 है। क्या है? 1/4। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये है, इज का 1/4। देखिए बात, मान लीजिए ये कोई मान लीजिए आपका ये एक गैलन है, इसमें मान लीजिए 20 लीटर क्या है, ठीक है, पेट्रोल है। तो 20 लीटर पेट्रोल है, वैसे तो है अनकाउंटेबल, इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, इसको याद रखना। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इस पेट्रोल का, 20 लीटर पेट्रोल का 1/4 भाग है। ठीक है, तो बताओ 1/4 भाग कितना आया? 5 लीटर। तब भी अब क्या 5 लीटर आ गया तो प्लूरल हो जाएगा? नहीं, तब भी वो क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे पेट्रोल 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे 50 लीटर हो, है तो अनकाउंटेबल नाउन ही। इसलिए यहाँ पर चाहे 1/4 लिखा हो, चाहे डायरेक्ट पेट्रोल से लिया जाए, यहाँ पर ये सिंगुलर ही वर्ब आएगी। लेकिन रुक जाओ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो पेट्रोल लिखा है, इसके यहाँ कोई काउंटेबल नाउन लिखा होता, क्या लिखा होता? काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो वो कहते था, ठीक है, 1/4 ऑफ 20 एप्पल्स, 1/4 ऑफ 20 एप्पल्स। मान लीजिए यहाँ पर एप्पल्स लिखा होता, ठीक है, यहाँ इस स्थान पर पेट्रोल के स्थान पर एप्पल्स लिखा होता, और उसको कहता है कि 1/4 ऑफ 20 एप्पल्स ना। ठीक है, तो 20 में से उसका 1/4 भाग जो है अभी क्या है, बिकना बाकी है। तो एक बात बताइए, वहाँ पर 20 एप्पल्स के 1/4 आप निकालेंगे तो 5 एप्पल्स की बात किया। एप्पल कितने हैं? 5। इसका मतलब यहाँ पर फिर से कौन सा वर्ब आता? प्लूरल वर्ब आता। इसको बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा, चाहे, ठीक है, चाहे जो 4th लिख रहा है, चाहे 2/4 लिख रहा है, चाहे 3/4 लिख रहा है, यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ अगर प्लूरल कोई काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ पर 1/4 या 2/4 करे तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 1/4 ऑफ पेट्रोल इज येट टू बी सोल्ड, 1/4 भाग जो है पेट्रोल का वो भी बिकना बाकी है। टू बी सोल्ड, ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है। ठीक है, टू सोल्ड, टू सेल, बेचना होता है, टू बी सोल्ड मतलब बेचा जाना, अर्थात ये बिकना भी बाकी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ समझ में आ गया। आपके लिए यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिया है, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए,
यहाँ पर एक बार ऑल के बाद क्या आया है, इज आया हुआ है, ठीक है। इस ऑल के बाद आर आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर है, यहाँ इसका अर्थ है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। जो ना उसकी परिस्थिति है, जो अनकाउंटेबल है, वो सब क्या है, ठीक है। ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल अर्थात इंसानों की, व्यक्तियों की बात कर रहा है वो। ऑल आर वेल, सभी लोग क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल, सब लोग क्या है, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। तो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।